केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला इस वक्त देश में चरम पर है। जहां भी गैर भाजपा की सरकारें हैं, वहां सरकार को अस्थिर करने के लिए केंद्र की सरकार लगातार सीबीआई, ईडी, आईटी जैसे केंद्रीय जांच एजेंसियों का सहारा ले रही है। सरकार को अस्थिर करने के लिए सरकार के जो शामिल मंत्री हैं, उनके आवासों पर यहाँ वहाँ ये चलते रखती है। हम लोगों ने देखा है अभी महाराष्ट्र में किस तरह जो सरकार बदल दी गई। यही साजिश बिहार में भाजपा के द्वारा की जा रही थी, लेकिन इस साजिश को नीतीश कुमार जी ने समझ लिया और उन्होंने भाजपा पहले लात मारती, इससे पहले नीतीश कुमार ने उनके पिछवाड़े पे लात जमा दी। अब बिलबिलाई हुई भाजपा ने क्या किया, देखिए कि जिस दिन बिहार विधानसभा में नीतीश की सरकार को विश्वास मत प्राप्त करना है, जिस दिन फ्लोर टेस्ट होना है बिहार विधानसभा में, नई बनी महागठबंधन की सरकार को अपना बहुमत साबित करना है, ठीक उसी दिन सुबह से ताबड़तोड़ सीबीआई की छापेमारी पूरे बिहार में जो प्रमुख चेहरे हैं महागठबंधन के नेताओं के, उनके आवास पर शुरू हो जाती है। सीबीआई को बताना चाहिए छापेमारी के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी को, ताकि उसकी विश्वसनीयता बनी रहे कि किसके घर से कितनी चीजें बरामद की, और लोगों के बारे तो बताते हैं। तो उस दिन जो 24 जगह पे छापेमारी हुई, क्या मिला सीबीआई को? शायद बताने के लायक कुछ नहीं मिला, इसलिए नहीं बताया। अगर कुछ भी मिल जाता, 2-4 करोड़ रुपये मिल जाते, हालांकि पूजा सिंघल के यहाँ मिल जाते हैं, एक आईएएस के यहाँ मिल जाते हैं उतने रुपये। अगर उतना किसी नेता के यहाँ राजद कोटे का मिल गया होता या जदयू का, तो फिर सीबीआई तो पूरा छाती दाड़ के एकदम पूरा मीडिया के सामने कॉन्फ्रेंस कर बताती बड़े लूट का माल बरामद हुआ। लेकिन नहीं मिला तो बताना चाहिए कि नहीं, ये छापेमारी गलत हो गई, इंफॉर्मेशन गलत था, इतना बोल के माफी तो मांग लेनी चाहिए सीबीआई को। तो अब राज्य सरकार ने एक निर्णय लेना चाहा है, निर्णय का प्रयास कर रहे हैं। यह निर्णय है सीबीआई से सामान्य सहमति वापस लेने की। अगर राज्य सरकार सीबीआई को से सामान्य सहमति वापस ले लेती है तो क्या होगा? तो इसके बाद क्या होगा कि राज्य में सीबीआई को किसी भी तरह के कार्यवाही के लिए पहले राज्य सरकार से सहमति प्राप्त करनी होगी। ऐसा ये नियम है। देश के 9 राज्य ऐसे हैं जिसने सीबीआई से सामान्य सहमति वापस ले ली है। इन राज्यों में केरल है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, पश्चिम बंगाल है, राजस्थान है, झारखंड है, छत्तीसगढ़, मिजोरम और मेघालय है। केरल से इसकी शुरुआत हुई। दरअसल बताया गया है कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के धारा 6 के तहत राज्य को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सीबीआई से अपनी सामान्य सहमति वापस ले सकता है। ऐसा करने वाले राज्यों की सूची भी है। ये केरल से शुरू हुआ। केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मिजोरम और मेघालय ऐसा कर चुके हैं। अब बिहार के भी महागठबंधन दल के जो घटक हैं, महागठबंधन के घटक दल, ये इनके नेता इसी पर विचार कर रहे हैं कि क्यों नहीं सीबीआई से सामान्य सहमति वापस ले ली जाए, ताकि जो केंद्र की सरकार अपने नालायकपन को झांपने के लिए सीबीआई, ईडी का इस्तेमाल करती है विरोधियों पर, इस पर कुछ नियंत्रण हो पाए। सत्तारूढ़ जो बिहार की सरकार में शामिल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और विधायक महबूब आलम ने कहा कि यह स्पष्ट हो चुका है कि सरकार जांच एजेंसी का स्पष्ट दुरुपयोग कर रही है। यह सही वक्त है जब हमें सीबीआई से सामान्य सहमति वापस ले लेनी चाहिए। ऐसा ही जदयू और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने भी कहा है कि सरकार इस पर विचार कर रही है। बहुत जल्द ही इस दिशा में प्रयास शुरू हो गए हैं। बहुत जल्द आपको सुनने के लिए मिल सकता है कि बिहार की सरकार ने सीबीआई से सामान्य सहमति वापस ले ली। अब सीबीआई रूपी कुत्ते को जो मोदी के पालतू बने हैं, इनको भेजने से पहले मुख्यमंत्री से या बिहार की सरकार से उन्हें आदेश सहमति प्राप्त करनी है, तभी वो